प्यारे सुंदर साथ जी, साक्षात धामधनी, अक्षरातीत प्रीतम प्राण वल्लभ, हम सबके बीच में सुंदर साथ जी आज सदा से दिव्य ब्रह्म ज्ञान श्रीतात्म वाणी के माध्यम से आज हम सबके बीच में धामधनी साक्षात विराजमान है। हम सभी सुंदर साथ का धर्म है कि हम अपने धनी की सेवा करें और सेवा के साथ साथ में अपने इन इंद्रियों को, मन को, है ना, डांट के फिटकार करके और धनी की सिमरन से, मंत्र जाप से सुंदर साथ जी प्रीतम के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में अपने आप को अर्पित करें, अपने आप को फना करें। क्योंकि हम इलम ले, लेकिन इलम के हिसाब से हम सिर्फ इलम ही ना ले, इलम के अनुसार हम अपनी सुरता को अपने प्रीतम के चरणों में लगाएं, अपने मूल मिलावे में लगाएं, जहां से हम इस खेल में हम आए हैं, हमारी पर आत्म बैठी हुई है। उठ और विधि विधि के विलास, मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहो प्यार, मीठी रूह पावे, मीठे अरस की जो मीठा ही करे विचार। ये मीठा विचार तब होगा सुंदर साथ जी, जब हम दिव्य ब्रह्मवाणी को चिंतन सहोर करें, 25 पक्षों में रमण करें, अपने आप को सदा सखी रूप में देख करके, प्रेमिका सुहागिन रूप में देख करके विधि विधि के विलास करें। इसके लिए हमें अपने वजूद को बनाना पड़ेगा। वो नाम जप, मंत्र जप, वो प्रेम सेवा से अपना तन भी, अपना धन भी, हमें अपने मन को लुटाना पड़ेगा। बार बार निरंतर हमें प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने प्रीतम प्राण वल्लभ को एक न एक दिन पा ही लेंगे। आज भी है ये सुंदर साथ जी, बस पर्दा है फरामोश का, पर्दा है अज्ञानता का, भरम का बस पर्दा ओढ़ा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो दो धाम धनी ने हम सभी को ये दिव्य वाणी दी, और इस दिव्य वाणी में रास प्रकाश, कटरुति, कलश, खुलासा, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर सिंगा सब कुछ दिया, क्यामत नामा सिंधी। अब हम सभी सुंदर साथ का फर्ज बनता है कि हम 25 पक्षों को चिंतन करें, उस ब्रजरास का भी हम रहनी ले। तो सुंदर साथ जी, जब हम प्रथम ग्रंथ रास का, उस रास में ही जो प्यारे सुंदर साथ जी पहला प्रकरण आया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 25 पक्ष आपणो पणे इच्छे आपणो धर्म। ये तो अपना धर्म है 25 पक्ष। इसलिए सोभी सुंदर साथ को ब्रजरास के चिंतन के साथ साथ, इस ब्रह्मवाणी के चिंतन के साथ साथ लगातार 25 पक्षों की शोभा का चिंतन करते रहना चाहिए। तब जाकर के सुंदर साथ जी हम वास्तव में अपनी परात्म को, में अपने आप को परात्म में देखते हुए, परात्म का भाव लेकर के, सखी रूप बन करके अपने महबूब को हम रिझा सकते हैं। अपनी श्याम सुंदर से विधि विधि की प्रेम करते हुए, विधि विधि से उन्हें प्रसन्न करते हुए, संकुल करते हुए, उनकी नूरानी अद्भुत शोभा जो नैन कमल की है, यह सुंदर प्यारे प्यारे लालिमा गौर युक्त गलस्थल गालों की है, जो अधरों का मीठा मीठा आनंद भरा रस है, जो प्यारी सी
मुस्कुराती हुई चितवन है, जो बंके नैन अनियुक्त सुशोभित है। नीलाट पोहे केश श्रवण, सब नूरमय झलझलाकार कर रहे हैं। ऐसे महबूब के मुखारविंद को मोमिनों को चाहिए कि वो अपने आप को फना करे, अपने आप को चिंतन में ला कर। सुंदर साची, बस धनी के मुखारविंद की शोभा को बार बार हम उनका मुखारविंद के चेहरे को देखें, उनमें फना हो। हक इलम के आरिफ मुख नूर जमाल को भी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाह। अपनी अरवाह को उड़ाना है धनिक की मुखारविंद पर, उनके मुख की शोभा पर, उनके सुंदर अधरों का रसपान करते हुए, मीठे मीठे गलस्तों में डूबते हुए, विध विधि से नैनों से इशारे करते हुए, कंठ से कंठ लगा करके, हंसते हुए खेलते हुए झूलते हुए, दौड़ते हुए, ताली बजाते हुए, किलकिलाली किरकिरी करते हुए, अद्भुत रस में मग्न होना है। हास विलास विनोद रमण विहार, अनेक विधि विधि की रामते हम रचेंगे दुल्हा के साथ में, अपनी श्यामा जी सखियों के साथ में। तब जाके के जो जो होवे अर्श नजदीक, तो होवे खेल दो। परम धाम का चिंतन बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे खेल दूर होते चले जाएगा। लेकिन सुंदर साथ जी, उसके लिए हमें नाम जप मंत्र जप आदि का नाम सिमरण लगातार करते रहना है। ध्यान नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। हमें वाणी दी, हम वाणी पढ़े, बड़े प्यार से सत्संग सुने, प्यार से सेवा करें, हम कोशिश करें। आज नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं 3 साल के बाद ध्यान जरूर लगेगा। लेकिन हम अपनी जगह पे ईमानदार हैं, अपने से जो भी गलतियां हो जाए उसके लिए दिल में पछतावा हो, धनी से माफी मांगे, इसके लिए हादी से माफी मांगे। जब एक विनम्र हो करके, झुक कर करके, अपने आप को बहुत अकिंचन दरिद्र, है ना, एकदम गरीब, विनम्रता धारण करके, एकदम छोटा समझ करके हम आगे बढ़ेंगे, बिना अहंकार के लिए हुए, तब जाके के हम धनी के प्रेम की धीरे धीरे बनेंगे। एक दिन में नहीं हो पाएगा। न सिर्फ हम तो कुछ आता ही नहीं, हम तो गरीब है, ये बोलने से भी नहीं होगा। गरीबी, प्रेम, विनम्रता, झुकाव, ये दिल की वस्तु है, ये भीतर की वस्तु है। सिर्फ जुबान से कह देने से क्या होता है। नहीं है तो धनी से मांगे, अपने आदि से हमें मांगना है। जब मांगेंगे तभी कुछ मिलेगा। सुंदर साथ जी, जो भी कुछ हमारे में अवगुण है ना, वो सब राज्य से शेयर करो, अपने श्यामा जी से शेयर करना है, इंद्रावती जी से, और कह कर करके बार बार हमें प्रे करना है, प्रार्थना करना, अर्जी करना है। तब जा कर करके धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव आएंगे। हम अपना पुरुषार्थ करें, बाकी धाम धनी की महत्व पूरी हुई है ही। बस वो देखना चाहते हैं कि मेरी रूह के अंदर कितना धैर्य है, कितना वो मुझसे प्यार करती है। जब तक इस प्रेम को, है ना, सब्र की कसौटी पर हम कसेंगे नहीं, अपने आप को फना नहीं करेंगे,
धैर्य रख कर करके, विश्वास ईमान से चल करके, तब तक बालाजी का हमें प्रेम, सुंदर साझे पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। हाँ, कुछ अनुभव लज्जत जरूर मिल जाए, लेकिन हमें उस परम चरम अवस्था पे जाना है, तो निश्चित रूप से सुंदर साझी धनी को पूरा पाना है, तो पूरा कुर्बानी करना पड़ेगा। पूरा पाना है तो पूरी रूप से हमें फना करना पड़ेगा खुद को। इसलिए देखने सुंदर साझी, हम सबके साथ में हम जितना कुर्बानी करते हैं, जितना देने के लिए उतना हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन हमें पूरा धनी को पाना है। जैसे सुंदर भाई इंद्रावती ने पाया, हमें पूर्ण रूप से धनी में एकाएक होना है। जिसे दूध में मिश्री मिल जाती वैसे होना है, तो समर्पण भी पूरा करना पड़ेगा, त्याग भी पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा सुंदर साथ जी। हम सबको राह जितना बल दे कि हम फना होकर के धनी के प्यार को पाए, धनी को पूर्ण रूप से पाए। कुछ सुंदर साथ के साथ चमत्कार हो सकता है, कुछ सपने में दर्शन हो गए, कुछ ही हो गया, वो कृपा है बिल्कुल। लेकिन हमें उस जगह पे रुकना नहीं है। हमें कुछ ज्ञान खुल गया, कुछ नियामतें मिल गई, हमें चर्चनी आ गई, वैराट भी तक आ गया, वाणी का बहुत कुछ आने लगा, ये कृपा है बिल्कुल। लेकिन हमें इसी पर रुक कर करके हम स्थिर हो जाए, हम तो बहुत मिल गया, नहीं। ये अज्ञानता है हमारी, ये भ्रम है हमारा। हमें इस पे नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे सुंदर साथ जी, तब तक हम धनी को पूर्ण रूप से नहीं पा पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि जैसे सदगुरु महाराज जी को आप देखेंगे, हुक्म के स्वरूप ने भी दर्शन दिया, आपको साक्षात अखंड ब्रज के दर्शन हुए, सुंदर वृंदावन विहारी के दर्शन हुए, अर्थात ब्रज स्वरूप में धन धामधनी के दर्शन हुए। लेकिन सदगुरु महाराज जी फिर भी वहां पर रुके नहीं, है ना। घुंगरी का प्रसाद मिला, कहाँ रुके, वो आगे बढ़ते चले गए। नहीं तो आज हम हमारे जैसे होते, पवन जैसे होते, तो क्या करते, हमें तो दर्शन हो गया, हमें ये हो गया, हम तो अब गुरु बन गए, सदगुरु बन गए सबके। हमें रुकना नहीं है। ये रहा अति बारीक है, और तीन बारीक में भी बारीक हूँ। इसलिए सुंदर साची, खुद को और विनम्र से विनम्र, और गरीब से गरीब, किंचन सा किंचन हमें और विनम्रता धारण करनी है, और अपने आप को फना करना है, और हमें अति सूक्ष्म होना है। जब मैं था तब हरि ने, जब हरि है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, बहुत सीखापन है हमें। पतिव्रता धर्म, जैसे माता अनुसैया ने, सीता ने करके दिखाया, आप पद्मावती ने जो जौहर किया राजस्थान में, है ना, सावित्री हो गई, ऐसे कई पतिव्रता धर्म का उदाहरण आता है। हम सभी को चाहिए कि ऐसे अपने आप को समझ कर करके, पतिव्रता ये निजानंद संप्रदाय पतिव्रता धर्म है, पूर्ण रूप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जा करके धनी का प्यार, वो विलास सुख हम सबको मिलेगा। तो इस संसार में भक्तों की कमी नहीं, लाखों है, वैसे हम भी है सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में, है ना, नाम के जरूर है, लेकिन वास्तव में सुंदर तभी कहलाएंगे जब वास्तव में हमारा वो कुर्बानी, वो त्याग, वो प्रेम, वो सेवा उस मुताबिक हो, जैसा आदि सुंदर भाई इंद्राव ने करके दिखाया, उतना धैर्य करके दिखाया, उतना पूर्ण रूप से पाके दिखाया। हम सबको धामधनी इतनी कृपा करें, कृपा तो है ही सुंदर सा जी, इतना बल दे, ताकि इतनी बुद्धि दे, ताकि हम उस बुद्धि से अपने गुण, अंग, इंद्रियों, मन को सही दिशा दे।
और अपने आप को प्रीतम को पा सके। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की कृपा से हम सभी सुंदर साथ माड़ी पहाड़ की प्यारी शोभा को चिंतन कर रहे थे। तो विगत पहले एपिसोड में, इससे पहले हमने चिंतन किया सुंदर साथ जी कि जो सुंदर साथ जी हमने देखा महानद की शोभा का हम चिंतन कर रहे थे धनी के हुक्म से। तो माड़ी पहाड़ में सुंदर साथ जी भीतर की शोभा को हम कई वीडियो बना चुके हैं इससे पहले। अब यहाँ पर देखेंगे। तो हमने परसों के प्रसंग में देखा था कि ये है रॉस सुंदर साथ जी, है ना, जिसमें चल फिर सकते हैं। ये भी रॉस है। ओके। और इन दो रॉस के बीच में कमर पर ऊंची ये प्यारी सी ये पाल है, ये कमर पर ऊंचा पाल आया हुआ है। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर भी वही शोभा है। ठीक है। और बीच में सुंदर यह जल बह रहा है। जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो हमने देखा था कि बीच में जो जल बह रहा है, सारा माड़ी पहाड़ का जो जल है, ऊपर से चांदनी से या नीचे के बगीचे से होता हुआ ये महानद में जाके मिल जाता है, जो चित्र में हमें दिखाई भी दे रहा है। ओके। अब हमें ये देखना है सुंदर साथ जी, जो यह हम्म, अब यहाँ पर दाएं बाएं तो रॉस हो गई। ओके। ये हो गई, देखिए ये रॉस बोल दे रहा हूँ मैं, रेड कलर की ये रॉस है। ओके। ये भी रेड कलर की रॉस है। चलने फिरने की जगह बीच में येलो कलर का जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्या है, पाल है। ये है पाल सुंदर साथ जी। ओके। अब एज इट इज यहाँ पर भी शोभा है, बीच में है पाल, आजू बाजू है प्यारी सी रॉस चलने फिरने की। और पाल जो है वो बीच में जो येलो कलर की है पाल, येलो कलर में जो बीच में पाल है वो कमर पर, दोनों रेड लाइन जो आई हुई है, मतलब दोनों रॉसों से कमर पर ऊंची पाल आई हुई है। अब ये जो कमर पर ऊंची पाल आई हुई है, दो रोज दोनों नीचे कमर पर आए हुए हैं, मतलब 3 सीढ़ी ऊंची यह पाल आई हुई है, जो महानद का जो जल बह रहा है इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ सुंदर शोभायमान है। अब हमें सुंदर साथ जी देखना है कि यह जो कमर भर ऊंची प्यारी सी पाल है, इसमें आप देखेंगे चित्र के माध्यम से, तो देखिए यहाँ पर हिंडोले आए हुए हैं, है ना, ये देखिए हिंडोले, ये पूरे हिंडोले आए हुए हैं इस पाल पर। तो मतलब दो थंब हमें चित्र में दिखाएंगे तो अपन इसमें देखेंगे। समझ लीजिए एक थंब ये हो गया। ओके। एक यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा डॉट करना पड़ेगा। एक थंब ये हो गया, एक थंब ये हो गया। ओके। एक थंब ये हो गया, समझ लीजिए एक थंब ये हो गया, एक थंब यहाँ हो गया, एक थंब यहाँ हो गया, मतलब पाल के दोनों, पाल के कॉर्नर पे। अब ये जो पाल पे क्या है, दो थंबों की हार आई है, एज इट इज यहाँ पे आके गई है, एज इट इज यहाँ पर भी आई हुई है इस तरफ भी। सभी सुंदर साथ को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? जी जी। जी। इस थंब है। ओके। और ये जो सारे थंब आए हुए हैं वन बाय वन पाल पर,
तो ये पूरे महानद को राउंड में ऐसे घेर के आए हुए हैं। और इन दोनों, ये दो थंब आए हुए हैं दोनों पालों पर, तो ये एक भूम ऊपर गए, ऊपर फिर उसके बाद छत आ जाएगी। ठीक है सुंदर शाह जी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसके ऊपर तो छत आएगी। जी। अब इनकी जो छत है, ये छत ऐसी आई हुई है कि ये जो महानद आई हुई है ये वाली, ओके, ये महानद आई हुई है, यहाँ पर भी इनकी छत बढ़ करके आगे आ जाएगी। मतलब जो पाल पर यहाँ पर छत आई थी, यहाँ पर छत आई हुई है, थंबों के ऊपर छत आई, तो ये छत महानद पे भी आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी ऐसे। ओके, पूरा कवर कर लेगी महानद को, इस तरह से छत आई हुई है। अब सुंदर सा जी, जो दो थंबों के हारे इनकी मेहराब बनी, क्योंकि जो थंब है वो तो दो थंबों के बीच में मेहराब बनेगी ऑब्वियसली। वैसे यहाँ पर अनगिनत थंबों की हार आई हुई है, और जो मेहराब आगे दो थंबों के बीच में यहाँ पर सुंदर हिंडोले आए हुए हैं। इसलिए इनकी मेहराबों में तथा महानद के ऊपर की मेहराबों में भी हिंडोले शोभायमान आए हुए हैं। अब हमें इसमें चिंतन करना है सुंदर साथ जी, कि वास्तव में महानद की जो मेहराब है उसमें हिंडोले कैसे आए हैं। तो देखेंगे सुंदर साथ जी ध्यान से, कि जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक थंब है, ओके, ये वाला, ये एक थंब यहाँ पर है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी थंब है, यहाँ पर भी थंब आया, यहाँ भी थंब आया, यहाँ भी थंब आए हैं, यहाँ भी थंब आए हैं, यहाँ भी थंब आए। तो यहाँ पर तो हिंडोला रहेगा, देखिए चित्र में दिखाई भी दे रहा है ना, ये देखिए हिंडोला एक ये है, एक हिंडोला यहाँ रहेगा। अब ये जो दो थंब आए हुए हैं, एक इस तरफ पाल का ये वाला, मैं येलो कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए एक यहाँ पर है थंब, ये एक थंब यहाँ है। तो इधर तो पाल के पर मेहराबों में थंब आया, समझ में आया, ये वाला है ना, ये समझ में आ गया हमको, ये दोनों। लेकिन जल पर भी, मतलब यहाँ पर एक मेहराब बनेगी ऐसी, ओके, यहाँ पर मेहराब बनी, और यहाँ पर भी सुंदर सा जी हिंडोला बन जाएगा पानी के ऊपर। एज इट इज यहाँ पर भी एक हिंडोला बनेगा। अब सुंदर सा जी यहाँ पर झूला झूलते हुए, यहाँ पर भी दो ताली के हिंडोले सुंदर आपस में हम सखिया मिल करके जल के ऊपर प्यार से हंसते हुए, मस्ती करते हुए, अपने दुल्हा श्यामा जी अपनी बहन सखियों के साथ में ताली बजाते हुए विध विधि के हम सखिया आनंद हास विलास करती हैं। यहाँ चार हिंडोलों की ताली जल पर भी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए आमने सामने होगा, ठीक है, आमने सामने तो होगा, तो क्या होगा, दो ताली के हो जाएंगे। और वही सुंदर साथ जी, जहाँ पर जो हिंडोले है, इधर वाला हिंडोला जब इधर आ जाएगा, ये वाला इधर हिंडोला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चार ताली के हिंडोले यहाँ पर ताली बज जाएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आई शोभा ये। तो चार हिंडोलों की ताली जल पर पड़ती है। जिस अपन ने शोभा देखा था सुंदर साथ जी, आठवीं फॉर्म में चार ताली के हिंडोले, बस ये जल पे आई हुई है। ठीक है, ऊपर से सुंदर साथ जी छत आ गई है, और छत के नीचे जो सुंदर पाल है और जो जल बह रहा है उसमें चार ताले के हिंडोले आए हुए हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कि ऊपर से देखेंगे दो यहाँ पर छत आई हुई है, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक पूरी छत आई हुई है, ये ध्यान रखना। छत यहाँ से यहाँ ऐसे आई हुई है, इस पाल के इस छोर से पाल के इस छोर तक छत आई हुई है, ठीक है। और इसके नीचे सारे हिंडोले है, और हिंडोले में सुंदर मेहराबे, सॉरी, मेहराब है, थंबा है, थंब के अंदर मेहराब है, मेहराबे के अंदर सुंदर नीचे की ओर लटकते हिंडोले, जिसमें हम सखिया हंसते हुए थाली का आनंद ले रही है, झूला झूलते हुए। तो योगेश सुंदर साथ जी महानद की शोभा जो पूरे गोल घूम के आई हुई है। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। अब इस
चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। जी। देखिए एक साइड का दिखाया ताकि हमें और समझ में आ जाए, ठीक है। जी। अब देखिए सुंदर सा जी, एक तरफ का दिखाया है, मतलब ये एक नहीं, ऐसे 12,000 शोभा आई हुई है। तो सुंदर सा जी, जल का, देखो सारा जल तो महानंद में जा रहा है, पूरा माणिक पहाड़ का। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो नहर बह रही है, ये नहर जो बह रही है, ये सबसे आखिरी नहर है जो जा करके जिसका जल महानद में मिल जा रहा है। ओके। अब इस नहर से, इस महानद से जो पहला ताल आया है, ओके, ताल मतलब कुंड आया पानी का, उसके पर जो महल बने हैं वो एक भूम ऊंचे। कितने भूम ऊंचे? एक भूम। उसके बाद सुंदर सा जी फिर नहर आई, नहर के बाद दूसरा कुंड या ताल आ गया। उस पे जो महल बने हैं 2 भूम के, मैंने पहले बताया था। फिर महानद से तीसरा जो ताल आया है, ओके, पानी का कुंड आया है, ये 3 महल के। फिर उसके बाद चौथे ताल पे 4 भूम का, और फिर पांचवे, जो पांचवा ताला है वहां पर जो महल है 5 भूम के आए हुए। अब यहां से लगाकर सुंदर सा जी जो बचे हुए 11,995 जो ताल है एक ही लाइन में, वहां पर सब 5-5 भूम के सुंदर सा जी हिंडोले, सॉरी 5-5 भूम के महल आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुई शोभा सबको ये? कि पहला जो ताल आएगा उस पे, महानस से पहला ताल आएगा वो 1 भूम का होगा, दूसरा ताल होगा वो 2 भूम का, तीसरा 3, चौथा 4, और पांचवा जो ताल आएगा उस पे महल 5 भूम के हो गए। और यहाँ से लगा कर जो बचे 11,995, 11,995 जो ताल या पानी का कुंड बना हुआ है, उस पे सब महल 5-5 भूम के होंगे, और उनके ऊपर ही सुंदर साजी बड़े बड़े थंब होंगे, और उन थंबों के बीच में सुंदर 4 ताले के हिंडोले बसते हैं। ठीक। अब सुंदर साजी, ये एक एक शोभा का विस्तार होते चली जाएगा, बस हमें इसको देखते रहना है। और जो सुंदर सा जी लेट आए हुए हैं, वो चर्चा यूट्यूब में जाएगी, यूट्यूब से आपके पास आएगी, तब आप श्रवण कर लेना। और सुंदर सा लेट आए हैं। ओके जी। अभी सुंदर सा जी देखेंगे ध्यान से इस चित्र में भी। तो देखिए ये हो गया माणिक पहाड़ की शोभा हो गई है। ओके। ये माणिक पहाड़ पूरा एक भूम ऊंचा। फिर यहाँ पर देखिए मैंने कहा था पहले, तो फर्स्ट माणिक पहाड़ के प्रथम बूम से वाटरफॉल हो रहा है, ओके, नीचे पानी के कुंड में। ऐसे 12,000 वाटरफॉल है। फिर ये पानी का कुंड से, ओके, जल आगे बढ़ा। तो अपन ने देखा था कि चारों बगीचों के कोने में जो ताल बना है, या 4 नहरों के बीच में जो ताल बना है, यहाँ पर जो मोहल है 5 भूम ऊंचे आए हुए हैं, ये वाला। ओके। येलो दिखाई नहीं देता, ब्लैक कर देता हूँ, ये देखिए ये वाला। ये 5 भूम ऊंचे हो गए है ना, ये भी 5 भूम ऊंचे हो गए। ये भी देखिए इधर भी 5 भूम ऊंचे हो गए, ये सब 5-5 भूम ऊंचे होंगे माहौल। ठीक है, उसके ऊपर, उसकी 5 बम ऊपर, फिर छत के ऊपर ये 4 कोने में माहौल जो है सुंदर साथ जी एक पिलर के अनुसार या थंब के अनुसार ऐसे ऊपर गए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुई है शोभा? जी जी। जी। जी जी, जो पहले बताया था ना उसको थोड़ा सा और विस्तार करके बताया आपको। अब सुंदर साथ जी, ये जो 4 थंब है, इन 4 थंबों के बीच में सुंदर साथ जी इतने बड़े बड़े एक, मतलब 4 थंबों के बीच में 4 हिंडोले हुए। तो ये जो एक हिंडोला है, इतना बड़ा हिंडोला है, जिसमें हमारे धाम दुल्हा प्यारी अहलादनी श्री श्यामा जी और सब हम अरवाहें अरस की इस सुंदर नूरानी रंग बिरंगे हिंडोले पे झूल के एक साथ झूला झूलने का विधि विधि का सुख हम रूहानी सखियां लेती हैं इन हिंडोलों में।
इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी ये माड़ी पहाड़ के प्यारे से हिंडोलों की शोभा है। कोई सखी होती है बहुत मस्ती करती हुई क्या करती है, ऐसे ये जो ये माहौल आए हुए ना थम के थम टाइप में जो माहौल आए हुए हैं ये वाले, इसमें समझ लो ये यहाँ से ऊपर चढ़ते चढ़ते 1,000 भूम ऊपर चढ़ गई, बोले यहाँ पर चढ़ा गई है ना, समझ लो यहाँ पर है ये। तो यहाँ से वो छलांग मतलब झूला झूल रहे हैं, ठीक है राज जी समझ सको, और कुछ सखियां जाकर के मस्ती करती यहाँ आ जाती है और यहाँ से छलांग मार के डायरेक्ट झूले पर कूदती है। ऐसी भी लीला होती है। तो सोचिए कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती होती है। तो कोई सखी 2,000 भूम ऊपर चढ़ गई और 2,000 भूम ऊपर चढ़ करके फिर छलांग लगाती है, तो डायरेक्ट जाकर के हिंडोले में गिर जाती है। और कभी कभी जो हमारा हिंडोला है, ऐसा नहीं किसी सुंदर सा जी कि यहाँ तक ही हिंडोला रहेगा है ना, इस छत तक हिंडोला रहेगा, नहीं। हमारी इच्छा हुई तो हिंडोला यहाँ तक भी रहेगा बस, इस यहाँ तक, यहाँ पर रह करके हम झूला झूल सकते हैं। तो इसे जरूरी नहीं कि 11,994 तक ही हिंडोला रहे इतना हाइट का, और भी अप डाउन हो सकता है, क्योंकि परमधाम में सब हमारी इच्छा के अनुसार होता है। तो ऐसे प्यारे सुंदर सा जी हम सभी सखियां का सुख और विलास लेती हैं। अब सुंदर सा जी आइए, मुख्य हम शोभा का चिंतन करें। चित्र के माध्यम से हम देखेंगे ताकि हमें समझ में आए अच्छी तरह से। इंडोले सभी थंबों पर लगे हुए हैं। बिल्कुल ऑल ऑल सब। जो लास्ट में एक बॉम्ब का है, दो बॉम्ब के महल बने हुए हैं। एक बॉम्ब का है वो भी है जी, उस पे भी है। जी। अब देखेंगे सुजीत चित्र। हाँ। म्यूट कर देंगे सभी सुंदर साज है ना, म्यूट। अब सुंदर साज जी देखिए, जो सबसे पहला हमारा जो माड़ी पहाड़ से जो ये नहर निकली, नहर से निकल करके जो पहला ताल आया, ठीक है, मतलब हालांकि दूसरा कहा जाएगा, तो ये जो ताल आया हुआ है उस पे ये 5 बम के थंब आ गए। पहले हमने चित्र में देखा ऐसे कई थंब आए और ऐसे कई महल बने हुए 5-5 बम के। अब यहाँ से सुंदर साथ जी 4 थंब खड़े हुए, हमने इस पहले पिक्चर में देखा। ओके, तो ये जो 4 थंब गए ये सीधे सीधे ऊपर जाएंगे। तो पिक्चर बदल थोड़ा कलर येलो कर लेते हैं। देखिए ये जय गए ऊपर सीधे, ठीक है। अभी जो गए ऊपर, ये जाते जाते इतना ऊपर जाएंगे, इतना ये 4 थम जाएंगे ऊपर, कि जाते जाते ठीक एग्जैक्ट जो ये हमारा गोल गुर्ज आया है ये वाला, इस गोल गुर्ज से जाते जाते ये जो हमारा माणिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचाई, माणिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचा जो है, ठीक सुंदर साथ जी वहां से एक भूम नीचे, मतलब ये देखिए जो हमारा माणिक पहाड़ यहाँ पर आया हुआ है पूरा, ओके इधर यहाँ पर, यहाँ से ठीक एक भूम नीचे जो गोल गुर्ज ये गया है, इससे एक भूम है ना, यहाँ से एक छज्जा निकलेगा, ठीक है, एक छज्जा निकलेगा। या फिर ऐसा कहो सुंदर साथ जी कि यह जो हमारा है ना 5 भूम का जो नीचे से माहौल आया, और माहौल के बाद सुंदर साथ जी ये थंब आए, तो परम धाम की जिम्मी से अगर गिनेंगे तो टोटल 12,000 भूम हो जाएंगे। कितने? परम धाम की जिम्मी से मतलब नीचे जो ताल बना है वहां से अगर अपन गिनती गिने तो 12,000 भूम ऊपर जाने के बाद यह थंब रूप जो माहौल है ये यहाँ पर आ गए। इसको मैं ब्लैक भी देखो येलो किया मैंने, यहाँ पर आ गए और यहाँ से एक छत, यहाँ पर जाके एक छत आ जाएगी। मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर एक छत आ जाएगी, ठीक है, ये ब्लैक किया जो दिखाई दे रहा है सभी को। यहाँ पर थंब चारों जाने के बाद, हाँ ये देखिए ना ये आला है ना ये,
अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जो हम जो चारों कोने से नीचे से निकलते 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 यहाँ पर चारों थंब की छत बन जाएगी, ठीक है। जब ये छत बन गई तो छत बनने के बाद एक छज्जा निकलेगा और ये छज्जा जा करके गोल गुरु से जुड़ जाएगा ऐसे। समझ में आई शोभा सुंदर साथ जी? गोल गुरु से जुड़ेगा। अब जो माणिक पहाड़ की चांदनी पे जो 12,000 नहर बह रही थी, उसका जल मैंने पहले बताया था कहाँ पर आना है, गुर्ज में आना है। गुर्ज में है और गुर्ज के अंदर से सुंदर साथ जी पानी एक बम नीचे गिर के यहाँ पर आया है ना, इस छज्जे पर, और छज्जे में आ करके सुंदर सा जी जल यहाँ पर आ गया है ना, इस छत पे आ गया। और फिर यहाँ पर छत में आया और इस छत से फिर सुंदर से एक बूंद जल नीचे गिरेगा और यहाँ पर दूसरे छज्जे पे आ जाएगा और फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इधर यही शोभा आई हुई है। अब माड़ी पहाड़ की चबूतरे की तरफ से पहली हार के जो 12,000 ताल के महल है, मतलब माहौल के ताल, ये इसे कहेंगे है ना, नीचे वाला जो है ना ये माहौल का ताल है ये, ठीक है ये सब। ठीक है, जो 12,000 ताल के माहौल, सॉरी 12,000 ताल के माहौल है, उनकी छठी चांदनी से है, मतलब छठी चांदनी मतलब ये छठी चांदनी है, ओके ये वाली, ये छठी चांदनी। ठीक, वहां से क्या हुआ, छठी चांदनी से चारों कोनों के महल अलग अलग 12,000 भूम तक सीधे गए हैं, अर्थात माड़ी पहाड़ के एक भूम नीचे तक आए हुए हैं, जो हमें दिखाई भी दे रहा है, माड़ी पहाड़ की चांदनी से एक भूम नीचे आए हुए हैं ये। ओके ये शोभा, क्योंकि माणिक पहाड़ भूमबर ऊंचे चबूतरे पर है, इसलिए सुंदर सा जी 12,000 भूम का ये भी है। और ये जो ताल के माहौल है, हिंडोले आए, महाबिलन हिलोंडे, ये भी 12,000 भूम के ही लगभग, सॉरी थम जो है 12,000 के टोटल कहे जाएंगे माहौल के साथ में। बस माणिक पहाड़ हमारा एक भूम ऊंचे चबूतरे पे है, इसके लिए एक भूम ऊंचा दिखाई, एक भूम ऊंचा है। और अपना जो ये माहौल है वो परमधाम की जमीन पे आए हुए हैं, बाकी दोनों 12,000 भूम तक सीधे गए ऊपर। इन एक एक महल के अंदर बेशुमार मंदिर कोठरी बगीचे हैं, मतलब ये जो महल है, ओके, जो पिलर के अनुसार मतलब थंब के अनुसार 12,000 भूम तक ऊपर गए हैं नीचे महल के साथ में। तो इसके अंदर कई मंदिर कोठरिया और बाग बगीचे अंदर आए हुए हैं। 12,000 भूम ऊपर इन चारों कोनों के महल के बीच मेहराब है, ठीक है, जिन पर सुंदर सा जी एक छत आई है और उसके नीचे सुंदर महाबिलंद रंग बिरंगी सुंदर अद्भुत दिल को खुश करने वाले अत्यंत चमकदार रंग बिरंगे हिंडोले आए हुए हैं। और ये हिंडोले ऊपर से नीचे तक सुंदर से छठी चांदी पे लटक रहे हैं। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक ही छप्पर खटके हक हादिसात, इज्जत हक हादिसात इज्जत। ये प्यारे सुंदर साथ जी, ये शोभा हो गई। अब यहाँ पर हम चिंतन करेंगे कि 12,000 भूम ऊपर इन ताल के माहौल की चांद, म्यूट कर दीजिए सुंदर साथ जी, कौन है, म्यूट कर दीजिए ना जो भी आए हैं। अब सुंदर साथ जी 12,000 भूम ऊपर इन ताल के माहौल की चांदनी के मध्य में 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। दैट मीन्स इसको थोड़ा और क्लोज करेंगे हम जी, ये दिखेंगे ध्यान से, चित्र में दिखाई दे रहा है सभी को, देखेंगे। यहाँ पर आने के बाद सुंदर साथ जी, ठीक है, ये देखो ये पानी का एक ताल आ गया, ठीक है, ये देखो ये भी थंब है, ये थंब आया है, ये थंब है, एक थंब पीछे है, इसके बीच में एक पानी का ताल आ गया है। ओके, इसके चारों तरफ 22 कोस की चौड़ी पाल है, मतलब ये
पानी का तो ताल ऊपर आया हुआ है, इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए, हम सखियों के दौड़ने के लिए, मस्ती करने के लिए सुंदर पाल आई हुई है। ठीक है। और इसके किनारे पर सुंदर रेलिंग है, मतलब कठेड़ा आया हुआ है। क्यों कठेड़ा है? क्योंकि यहाँ से कठेड़े से हम झांक के देखेंगे तो नीचे 12,000 भूम नीचे माणिक पहाड़ के बगीचे हमें दिखाई देंगे। और भीतरी तरफ तो सुंदर ये पानी का ताल आया है, तो पानी का जहां भी ताल होगा वहां पर भी रेलिंग कठेड़ा रहेगा। और अंदर जाने के लिए, झीलने के लिए सुंदर तीन तीन सीढ़ी आई हुई है। अब यहाँ से एक छज्जा निकल के माणिक पहाड़ के गोल गुर से जाके मिला। तो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, देखो ये छज्जा जाके मिल गया है इससे। ठीक है। जिसके ऊपर मध्य के 33 कोस में नहर व दाएं बाएं 22 22 कोस में पाल है। तो एज इट इज देखिए, यहाँ पर एक नहर आई हुई है बीच में, है ना, छज्जे के बीच में 33 कोस की। और आजू बाजू जो रेड रेड दिखाई दे रहा है वो क्या है? नहर के आजू बाजू वह पाल है, जिसमें हम सखियां मस्ती से चल फिर दौड़ सकती, खेलते हुए हंसती हैं। और किनारे पे रेलिंग आया है, मतलब कठेड़ा आया है। पाल के दोनों तरफ कटेड़ा है। माणिक पहाड़ के गुर्जों के कुंडों का पानी एक बूंद ऊपर से चादरों के रूप में इन नहरों में गिरता है। जिसे हमने पहले देखा कि ऊपर ये जो, सॉरी, ये गुर्ज जो आए हैं सुंदर साथ जी, ओके, ये वाले गुर्ज है ना, तो ये गुर्ज के अंदर पहले पानी आया ऊपर चांदनी पर, और इस गुर्ज की चांदनी से अंडरग्राउंड ही नीचे एक बूंद नीचे पानी गिरता है ऐसे। पानी ऐसे गिरा और फिर गिर करके यहाँ पर आ गया। ठीक है। इस ये इधर आया, इधर इकट्ठा हुआ ताल आया, और फिर सुंदर सा जी यहीं से होकर के अंडरग्राउंड फिर यहाँ से जल नीचे गिरेगा। ओके। तो अब सुंदर सा जी और आगे हम देखेंगे इसमें। हम्म फिर पानी आगे जाकर ताल में मिल जाता है, फिर आगे एक भूम नीचे अगली नहर में झरने के रूप में गिरता है, फिर वापस से चादरों के रूप में, झरनों के रूप में यह पानी गिरेगा। फिर ऐसे गिरते गिरते वन बाय वन आगे बढ़ते चले जाएगा, हम चित्र में और देखेंगे। अब सुंदर साथ जी, इस ताल के दाएं बाएं भी छज्जे निकले हैं, जो दाएं बाएं के ताल के महलों की चांदी से मिले हैं। तो इसको थोड़ा सा रोकेंगे शोभा को, और थोड़ा नीचे कर लेंगे। ये देखिए, है ना, देखिए सखी बहन, यहाँ पर एकदम प्यारा सा जल गिरा, यहाँ पर आया, और यहाँ से फिर देखिए नहर के रूप में आगे बढ़ेगा, है ना, जल। देखिए जो हम जो आ रहे थे ना यहाँ पर सुंदर सा जी, अब यहाँ से भी एक छज्जा निकलेगा। ठीक है। ऐसा, अब ये जो है पानी वाला छज्जा है, और ये जो छज्जा है सुंदर सा जी ऊपर शोभा के लिए छज्जा आया हुआ है। ये शोभा के लिए छज्जा है, जिसमें हम सखिया राज समझे आराम से बैठ करके विधि के विलास करते हैं। और झीलने का सुख लेना है तो इन्हीं, है ना, ये जो पिल्लर आए, थंब आए, मोहल आए हुए हैं, इनमें ही नीचे होकर के यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर झीलने का भी सुख हम सखिया लेती हैं। हम्म अब यहाँ से ताल के चारों कोनों के मोहल पुनः एक भूम उठे और ताल के ऊपर छत आ गई। अब सुंदर साथ जी हम देखेंगे इस चित्र में। देखिए ये जो थंब थे फर्स्ट वाले, है ना, चार थंब, ये नीचे तो ताल बन गए, नहर आ गई वाली। अब वापस से एक बम और उठेंगे ये मोहल रूपी थंब। ऊपर उठने के बाद यहाँ पर सुंदर सा जी ये जो थंब थे, तो थंब के ऊपर चार गुमटियां बन जाएंगी, और वापस से यहाँ पर एक छज्जा निकलेगा, जो माणिक पहाड़ के चांदनी से मिलेगा। हम अर्थात हम सकिया चांदनी से होकर इस छज्जे पर आ सकती इजिली, है ना। और यहाँ पर सुंदर सिंहासन, कुर्सियां रखी हुई है इस छत पर, जहाँ पर गुम्मट बने चार, यहाँ पर हम आ जा सकते हैं, बैठ करके चारों तरफ की शोभा देख सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा समझ में आई सभी के? प्रणाम जी।
प्रणाम जी। जी प्रणाम। भैया जो आपने भी वैसे दिखाए मैं हाथ के बनाए वैसे नक्शे मतलब ऐसे में मतलब यही के है क्या वे? ठीक है जी सुंदर साथ जी, एक्चुअली ये सब आर्टिफिशियल बनाया हुआ हाँ है जी ना। हाँ जी। आपने जी बहुत मेहनत की है उसके हिसाब से। इसमें जी। जैसे श्री जी के समय से एक्चुअली नक्शे थे परम धाम के, धनी ने, हम्म है ना, हम्म। उसे पांच पद्मावती पूरी धाम में उसे अपने हया अपने समय काल में अपने बखत में ही नक्शे बन गए थे। फिर सुंदर साथ ने धीरे धीरे उसी की कॉपी की, करते करते उसका विस्तार हुआ। और अब ज्यादा, है ना, जब आज का समय ऐसा है कि कुछ भी अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वही उसी शोभा को बढ़ाते बढ़ाते रंगीन शोभा कर दी गई। और जो राज्य ने सब सुंदर साथ को जैसे बुद्धि दी, चर्चनी में जो माहिर थे, उन्होंने और मेहनत करके और हमारे लिए सब सरल बना दिया। ठीक है हाँ सुंदर साथ प्रणाम भैया। भैया जी। गुर्जों का कुंड, गुर्ज में जो कुंड आया है वो एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। गुर्ज में तो ऊपर से पानी आ रहा है ना दीदी। गुर्ज, गुर्जो जो जल है, ये पहले हम्म। गुर्ज में आ गया यहाँ पर। ओके, गुर्जो जो छत है ना, गुर्ज की छत मतलब माड़ी हम्म। पहाड़ की चांदनी, और गोल गुर्जो की जो छत है, वो दोनों एक ही है ना लगभग। ठीक है। हाँ हाँ। पहले गुर्ज में पानी आया, 12,000 नहरें है ना, तो 12,000 नहरों का जल चांदनी पर, जल किस में आएगा, पहले गोल गुरुजी की छत पे आएगा। ओके। और फिर इंटरनली, है ना, एक इंटरनली नहर है या कैनाल बोल दो उसको, वो उसमें से पानी निकल करके इस छज्जे में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, बाकी जो शोभा हाँ सुंदर सा, वो धनी की कृपा से हम कल सौर और चिंतन करेंगे, बार बार करेंगे, आ जाएगा इजली सुंदर साथ जी। ठीक है, आज सुबह यहीं तक रखते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। जय सुंदर आज